आप सभी भक्तों को राधे राधे। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए कथा का प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन समय में एक पंढरपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण दाम्पत्य धन और धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उस ब्राह्मण के कोई संतान न होने के कारण ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था और भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना भी किया करता था। पूजा अर्चना के लिए वो जंगल की ओर प्रस्थान कर गया, परंतु उसकी पत्नी ब्राह्मणी घर पर ही रहकर बजरंगबली की पूजा और अर्चना करती रही। ब्राह्मण की पत्नी हर मंगलवार को व्रत करती और भोग बनाकर बजरंगबली को अर्पित करती, फिर स्वयं ग्रहण करती। एक मंगलवार को कोई और व्रत पड़ जाने के कारण वह ब्राह्मणी मंगलवार व्रत ना कर सकी, जिसके कारण उससे भोजन नहीं बनाया और ना ही भोग लगाया, ना तो स्वयं भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मणी ने यह प्रण करके सो गई कि वह अगले मंगलवार का व्रत करके ही भोजन ग्रहण करेगी। 6 दिनों तक भूखी प्यासी ही रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब बजरंगबली उसकी पूजा और अर्चना से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी निष्ठा और भाव से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारी सेवा करेगा। पुत्र को देकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण वापस घर लौटकर आया तो अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर पुत्र को देखा, तो ब्राह्मणी से पूछा कि यह बालक कौन है। तो पत्नी ने बताया कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर बजरंगबली ने यह पुत्र मुझे दिया है। पत्नी की बात का ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह ब्राह्मणी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा इसे भी अपने साथ ले जाओ। तो वह उसे भी अपने साथ ले गया, लेकिन जब वह वापस आया तो बालक उसके साथ नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण ने बालक को नाजायज मानकर कुएं में डाल दिया था। ब्राह्मण स्वयं वापस आ गया था। बालक को ना देखकर ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से पूछने लगी कि वो बालक को वापस क्यों नहीं लाए। तभी पीछे मंगल मुस्कुराते हुए आ गए। बालक को देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उस रात बजरंगबली ने स्वप्न में राजा को दर्शन देते हुए बताया कि वह बालक मेरा बाल स्वरूप है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर यह बालक वरदान में मैंने दिया था, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और वह ब्राह्मण दाम्पत्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष महीने में मंगलवार व्रत की व्रत कथा करता या सुनता है, नियम से पूजा अर्चना करता है, हनुमान जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब